नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक होलिका और प्रहलाद भक्त की एक अद्भुत सच्ची कहानी, जिसे आप सुन करके आपको पता लगेगा कि ये होली ग्रहण क्यों मनाया जाता है। तो शुरू करती हूँ कथा को। एक बहुत पहले की बात थी। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बड़ा ही घमंडी और बड़ा ही बदशाली था। उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने के बाद एक वरदान मांगा था कि न ही मुझे कोई रात में मार सके, न ही कोई दिन में, और न घर के अंदर मार सके, न कोई घर के बाहर, न मुझे कोई इंसान मार सकता, न कोई जानवर, न मुझे जमीन मार सकती, न कोई मुझे आसमान। इतना बड़ा वरदान उसने प्राप्त किया था भगवान विष्णु से। तो वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। एक दिन क्या होता है वो सुनिए। एक दिन की बात थी। वो अपने नगर में उसने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद भगवान विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। तो होता है क्या, उसके ही घर में एक बेटे के रूप में एक उसको पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र के ओंठों पे हमेशा नारायण 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 मुख से बोलता रहता था। एक दिन अपने पुत्र को उसको इस बात का पता लगता है तो बड़ा ही क्रोधित हो जाता है कि मेरा ही पुत्र होते हुए और नारायण नारायण कहता है। तो उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो अपने ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया। बहुत समझाने के बाद प्रहलाद भक्त ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, विष्णु भगवान ही एक सच्चे ईश्वर हैं। अब तो हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। फिर उसने कहा क्या, कभी वो ऊंचे पहाड़ों से गिरवाता, कभी वो सांपों से कुचलवाता, कभी हाथियों से कुचलवाता, कभी सांपों के बीच फुकवाता। ऐसी ऐसी सारी कोशिशें उसकी नाकामयाब होती गईं। भगवान विष्णु हर बार उसकी रक्षा प्रहलाद भक्त की करते रहे और हिरण्यकश्यप के सारे जितने भी उसके कोशिशें सारी नाकामयाब होती गई। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन बुलवाई। उसको पता चला कि हमारी बहन को अग्नि नहीं जला सकती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन बुलवाई और योजना बनाई कि इसको अग्नि में लेकर के बैठना और अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। भगवान की भक्ति इतनी सच्ची है कि प्रहलाद भक्त अग्नि में बैठ के बोलने लगे, ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण कहते रहे। अग्नि जलती रही। उसके बाद क्या चमत्कार होता है, प्रहलाद भक्त कूद करके अग्नि से बाहर निकल जाता। तो प्रहलाद भक्त बच जाते हैं और होलिका जल के राख हो जाती हैं, क्योंकि बुराई का हमेशा अंत होता है। होलिका का जो वरदान था वो गलत इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उनका वरदान असफल हुआ। तो यह देख करके हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो जाता है और कहता है प्रहलाद भक्त से कि कहाँ है तेरा भगवान? क्या ये खम्भे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद कहने लगे कि हाँ पिताजी, आप जहाँ देखोगे वहीं भगवान है। तो यह सुन करके हिरण्यकश्यप और खम्भे पर वार करने लगा। तो खम्भे में से भगवान विष्णु ने अवतार लिया
नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार लेके उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। नहीं तो दिन में किया, नहीं रात में, नहीं दिन में, नहीं रात में, नहीं जमीन में, नहीं आसमान में, न घर के अंदर, न घर के बाहर। आधे इंसान, नहीं वो इंसान थे, नहीं जानवर, आधे इंसान थे, आधे जानवर थे। और संध्या का समय था। घर के चौखट पर उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ये कहानी एक सच्ची भक्ति और सच्चाई की जीत होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। अगर आप लोगों को ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं ऐसी धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचाती रहूं। तो जय हरि विष्णु, धन्यवाद।